मिसेस आगरा बनना, मिसेस आगरा बन के रहूंगी। मुझे मिसेस आगरा बनना है, मैं मिसेस आगरा बन के रहूंगी। मुझे मिसेस आगरा बनना है। मिस्टर आलोक, इनके दिमाग पे एक फ्रेश सदमा पहुंचा है। अगर ये जल्द से जल्द होश में ना आई तो हो सकता है कि फिर कभी होश में ना आए। ना ना डॉक्टर जी, हमारी तारा को ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उसके तो ग्रह भी अच्छे चल रहे हैं। हाँ। अरे लेकिन ये बार बार नींद में काहे बड़बड़ा रही है कि इसे मिसेस आगरा बनना है, मिसेस आगरा बनना है। अरे भैया कौन रोक रहा है इसे मिसेस आगरा बनने से? अरे मम्मी, मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट वाली कंपनी के ऑफिस से फोन आया था और उन्होंने कहा था कि तारा इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। हैं? लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन लोगों ने तारा को मना कर दिया? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तारा के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था। वो बार बार मुझसे ये कह रही है मैरिज सर्टिफिकेट का। मिस्टर आलोक, अगर इन्हें मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने को नहीं मिला तो ये मिसेस आगरा बने या ना बने, मिसेस स्वर्गवासी जरूर बन जाएंगी। नहीं डॉक्टर, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखा तूने? देखा क्या एक्टिंग करती है वो? अरे इसकी एक्टिंग के सामने तो कंगना भी रन आउट हो जाए। आलिया, मुझे तो ये सब शतरंज के खेल जैसा लग रहा है। हा? देखना, एक चाल तू चलती है, एक चाल वो चलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तेरी चाल सीधी होती और उसकी टेढ़ी। मैं कह रही हूँ तुझसे, तू जरा ध्यान से खेल, कहीं तेरे हाथ से राजा ना ले जाए। ये खेल लग रहा है तुझे? ये खेल लग रहा है तुझे? अरे क्या कुछ नहीं किया उस तारा को। देखिए वो बहुत शातिर निकली। अपनी एक्सीडेंट का फायदा उठाकर उसने पैर खराब होने का नाटक किया और फिर उसे व्हीलचेयर से उठाते उठाते कितने नुस्खे ना अपना लिए हम दोनों ने। आलिया, आज इसी वक्त मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम मुझे आलोक जी की लाइफ से निकाल कर दिखाओ। जलन वाला लेप लगाए, मिर्ची वाला लड्डू खिलाए, बर्फ के पानी तक में उसका पैर डलवा लिया, तब जाके तो महारानी व्हीलचेयर से उठी। लेकिन फिर भी उसने अपनी याददाश्त जाने का नाटक खत्म नहीं किया। और उसका जे नाटक ना तो डॉक्टर समझ पा रहा है ना आलोक मेरी बात मान रहा है। आलोक तो जब देखो तब उसी की बीमारी की चिंता करता है और उसी की तरफदारी। सीख रहे हैं ना, बीच में आते हैं। अरे आप मुंह धो लो ना, डर लग रहा है। नहीं मतलब स्कूल जाना है, लंच ब्रेक में आए थे, 3 घंटा हो गया जब से काम कर रहे हो। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? नहीं डरता। फेस पैक लगाया है ना, अभी तो मैनिक्योर पेडिक्योर बहुत कुछ करना है। टाइम नहीं है मेरे पास। मिसेस आगरा कंपटीशन में पार्ट लिया है ना? तो सुनो, अब से घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। सारा काम मुझसे तो करवाती हो। पहले थोड़ा काम करवाते थे, अब पूरा काम करवाएंगे। अरे सोचो तू, कल मैं मिसेस आगरा बन जाऊंगी तो तुम्हारा भी तो नाम होगा। ऐसे रास्ते से चलकर जाओगे तो लोग कहेंगे ये देखो मिसेस आगरा का हस्बैंड जा रहा है। अब मुंह मत बनाओ, काम पूरा करो। मेरा फेस पैक। नंदन, तूने सत्संगी नहीं, मेरी भी ऐसी तैसी करके रखी हुई है। अंकुर की मम्मी ने मिसेस आगरा बनने के पहले ही नियम कानून इतने सख्त कर दिए हैं कि घर में तेल घी भुना तला खाना तो दूर, कोई उसका नाम तक नहीं ले सकता। बताओ जे चल रहा है यहाँ पर। सच तो बुरा है। और पता है इस सब का जिम्मेदार कौन है? सर मैं नहीं। कौन है सर? अबे तू है। तू? मैं? हाँ। मतलब इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ? हाँ। तो ठीक है जीजू, मैं ये जगह छोड़ के आज के आज
चला जाऊंगा हमेशा के लिए, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। अरे जा जा, 2 दिन में तुझे तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी हाँ? आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? आपको पता है ना मैं वकील हूँ, वकील, लंदन वकील, हर जगह सब तो कील। अरे जा कुंवारे वकील, और जाकर अपनी जीजे के सर पर तूने जो मिसेज आगरा बनने का भूत चढ़ाया ना, जाकर उतार उसे, समझा? कुंवारा वकील। देखा बेचारा नंदन। हाँ जालिम, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। हाँ बाबू नंदन, तुम तब तक घिसोगे चंदन जब तक तुम्हारा खुद का अपना चैम्बर नहीं होगा। हर वकील का अपना चैम्बर होता है, मतलब अपनी दुकान होती है। जिस वकील का अपना चैम्बर नहीं होता वो वकील वकील ही नहीं होता है भाई। एक बार नंदन का चैम्बर खुल जाएगा ना तो गुरु केस चल कर नहीं दौड़ कर आएगा। भन 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 भन। सर वो हमको भी पता है चैम्बर क्या होता है, वकील हैं हम। सही कह रहे हैं, देख लेना सर, लेकिन इनको नहीं पता कि कितना पैसा लगता है चैम्बर खोलने में। बाबू मुझे सब पता है कि कितना पैसा लगता है, हैं? लेकिन हम तुम्हारा सस्ते में करा देंगे। हाँ भाई, हमारे पहचान के खूसट पुराने वकील हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, बस तुम 10 लाख रुपए के इंतजाम कर लेना, चैम्बर के लिए देने होंगे भाई। हाँ, बाकी जीके हैं, समझे? जीके हैं तो 10 लाख। अरे 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे बताइए? बाबू अपने से जो हो पा रहा है कर रहा हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बिना मैरिज सर्टिफिकेट के मिस तारा को इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने दूं? जी सर, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट है ही नहीं सर। क्या मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है? मतलब कहाँ से होगा मैरिज सर्टिफिकेट जब उसकी शादी ही नहीं हुई है? क्या कह रहे हैं आप? शादी नहीं हुई मतलब? हाँ चलिए। ए, हाँ देखिए मिस्टर शर्मा जी, तारा जी बीमार हैं। बीमार है तो उसका किसी अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। भाई कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? अपनी जिद पूरी करने के लिए तारा मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है, बल्कि ले रही थी। तुझे सोच। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आलोक गया कहाँ? कहीं वो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट वालों के ऑफिस तो नहीं पहुंच गया? सर आप बैठिए, मैं समझाता हूँ। सर दरअसल बात यह है कि लेकिन अगर वो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट वालों के ऑफिस गया भी है तो भी वो लोग नहीं मानेंगे। तू बंसी वाले से ये प्रार्थना कर कि वो वहां पे गया भी हो तो वो मिस्टर शर्मा से ना मिले। मिस्टर शर्मा कौन है? तुझे नहीं पता मिस्टर शर्मा कौन है? जे कॉन्टेस्ट जो कंपनी ऑर्गेनाइज करवा रही है ना, उसके मालिक है वो। अच्छा। मैंने सुना है बड़े इमोशनल है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो ये बात है। जी मिस्टर शर्मा जी, अब अगर उनके दिमाग पे किसी तरह का जोर पड़े या सदमा पहुंचे तो हो सकता है कि उनकी जान चली जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट वो जीते तो हो सकता है कि हमारे खुशी के वो ठीक भी हो जाएं। सर किसी की जिंदगी का सवाल है, आप मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। अगर किसी की लाइफ इस कॉन्टेस्ट की वजह से चली गई तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि तारा को मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन मिस्टर आलोक, इस मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट के लिए लड़की का मिसेस होना बहुत जरूरी है। और मिस तारा की तो शादी नहीं हुई। सर लेकिन तारा ये बात नहीं जानती है। वो तो ये जानती है और ये मानती है कि मैं उसका पति हूँ और वो मेरी पत्नी, और हम दोनों शादीशुदा हैं। सर मैं आपसे विनती करता हूँ, तारा को इस कंपटीशन में पार्ट लेने दीजिए। और अगर वो विनर बन गई तो उसके बाद सबको पता लगा कि वो शादीशुदा नहीं है तो सर आपके प्रति सारी दुनिया का सर श्रद्धा और रिस्पेक्ट से झुक जाएगा। सब लोग यही कहेंगे कि मिस्टर शर्मा ने सब जानते हुए भी एक बीमार लड़की को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दिया।
आप इंसानियत का देवता कहलाएंगे सर। तो ठीक है, मैं मिस तारा को इस कॉन्टेस्ट में वापस ले लेता हूँ। वैसे भी कोई कॉन्टेस्ट तो जीत नहीं पाएगी, 1-2 राउंड में बाहर हो जाएगी, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए मिसेस होने का अनुभव होना बहुत जरूरी है ना? थैंक यू सर, आप तो बहुत ही बड़े महान इंसान है। इट्स ओके। मिस्टर आलोक, देखिए ये बात तारा जी के कान तक पहुंच जानी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि कान से ध्यान तक और ध्यान से दिमाग तक ये बात फैल जानी चाहिए बस। मिसेज आगरा कॉन्टेस्ट 2020 विनिंग प्राइस 10 लाख। 10 लाख? हाँ? मतलब मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट जीतने वाली को 10 लाख का इनाम मिलेगा? और मेरे किस काम के? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अगर मेरी बीवी होती ना तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर दिलवाते। वाह, क्या आइडिया आया। कौन कहता है कि हमारी शादी नहीं हुई है? अब इस नंदन की नंदनी आके रहेगी और मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग लेके रहेगी। मिसेस आगरा बनना है, मुझे मिसेस आगरा बनना है। हे भगवान, हमारा ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मिसेस आगरा बनना क्यों है। मिसेस आगरा बन के ऐसे कौन से लड्डू पेड़े मिल जाएंगे? अरे तुम भी ना दुर्गा, तुम बस लड्डू पेड़ों के बारे में ही सोचो। ये तारा मिसेस आगरा बन जाएगी तो कितना नाम होगा उसका। नाम ही कमाना है तो क्रिकेटर बन जाए। हाँ, क्रिकेटर बनने की उम्र नहीं है ना इसकी, तो फिर फिल्मों में चली जाए, टीवी सीरियल में काम कर ले, और क्या। दुर्गा तुम ना छोड़ दो। अरे बेचारी तारा अकेली है, बेसहारा है, भगवान करे से कुछ ना हो। मुझे मिसेस आगरा बनना है, मैं मिसेस आगरा बन के रहूंगी। तारू बेबी आंखें खोलो, होश में हो। देखो तुम मिसेस आगरा बनोगी। और पता, मैंने मिस्टर शर्मा से बात की है, जो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट कंपनी के मालिक हैं, और उन्होंने पता क्या कहा है कि तुम बिना मैरिज सर्टिफिकेट के भी पार्टिसिपेट कर सकती हो। तारू बेबी आंखें खोलो। मिस्टर आलोक, इनके कान में बोलिए, ताकि कान से ध्यान तक और ध्यान से दिमाग तक पूरी बात फैल जानी चाहिए। आलोक, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं उसके कान में बोल रहा हूँ। तारू बेबी, मैंने मिस्टर शर्मा से बात कर ली है, जो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट कराने वाली कंपनी के मालिक हैं, और मैंने उन्हें कन्विंस भी कर लिया है। और पता है, उन्होंने कहा है कि तुम बिना मैरिज सर्टिफिकेट के भी पार्टिसिपेट कर सकती हो। सच? हाँ तारू बेबी। सच बेबी? तुम सच कह रहे हो ना? वो लोग मान गए? हाँ, मैंने उनसे बात की और कन्विंस भी कर लिया है। मतलब मैं मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकती हूँ? हाँ तारू बेबी। हाँ? मम्मी जी, आलिया, सुना तुमने? मैं मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकती हूँ। तुम सच कह रही हो ना? थैंक यू सो मच बेबी। Doctor, now I'm feeling fine. Thank you so much, baby. अरे तारू बेबी, तुम खड़ी मत हो, रेस्ट कर लो। नहीं बेबी, टाइम बहुत कम है। मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट नेक्स्ट वीक है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। अच्छा, मैं चलता हूँ आलोक जी। हाँ ये डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ।
हम भी रोहन को लेके गार्डन में जा रहे हैं। हम भी चल रहे तुम्हारे साथ। चल आलिया। यस। आलिया, तो कैसा रहा? मजा तो आया ना तुम्हें? इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 तारा की। चाल तो बहुत सही चली थी तुमने, मुझे मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट से बाहर करवाने की, लेकिन मैंने तुम्हारी चाल पलट दी। अब कैसे रोकोगी मुझे? वेल, मिसेस आगरा तो अब मैं ही बनूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.